हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। चलिए एक बार फिर से मैं संजीव आप लोग का दोस्त आज आ गए हम एक धमाकेदार क्लास लेके आपके लिए। क्लास 12 के बैरियर्स आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण। इस टॉपिक में सबसे अहम बात यह है कि इस टॉपिक में केवल एक डेरिवेशन है, लेकिन वो भी बहुत खतरनाक सा। अब बहुत ही सिंपल तरीके से उसको सीखेंगे हम लोग। खतरनाक है, सिंपल तरीके से सीखना, इसका मतलब एक है तो बोर्ड एग्जाम के लिए मस्ट है, ये आप जान लीजिए। तो आओ शुरू करते हैं। प्रिज्म बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग पढ़ेंगे आज की क्लास को। आज का हम लोग का चैप्टर है, एक नया चैप्टर है कि प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन या अपवर्तनांक भी बोल सकते हैं इसको, अपवर्तनांक और वर्ण विक्षेपण, इसको और इसमें पढ़ेंगे वर्ण विक्षेपण। केवल 2 क्लास में आपका ये प्रिज्म पूरा आज ख़त्म करेंगे हम लोग, 2 क्लास में। थोड़ा ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, लेकिन एक अच्छा टॉपिक है, अच्छा चैप्टर है पूरा। हेडिंग डाल दीजिए प्रिज्म। पहले ये जान लेते हैं प्रिज्म क्या है। प्रिज्म, चल प्रिज्म क्या है बेटा, ये समझो क्या होता है प्रिज्म। प्रिज्म कुछ ऐसा बना होता है, ध्यान से देखना। जैसे कि मान लो कुछ ऐसा प्रिज्म बना होता है, ये केवल एक सरफेस इसका दिख रहा है, एक पृष्ठ दिख रहा है। लेकिन अगर हम देखें तो कुछ प्रिज्म जो है ये प्रिज्म कुछ ऐसा बना होता है, अगर आप लोग ने देखा होगा तो इसमें करीब 6 सरफेस, 6 फलक होती हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे सुनिएगा। ये कांच का बना होता है, समझना मेरी बात को। ये पूरा कांच, और कांच कैसा, कांच का पारदर्शी कांच का होता है। और पारदर्शी जो होता है कांच, ये जो कांच होता है बेटे, ये समांग होता है। समांग का मतलब क्या होता है, जो कांच के मॉलिक्यूल होते हैं, कण होते हैं, ये समान रूप से हर एक जगह फैले होते हैं। ये ऐसा नहीं होता कि कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम ग्लास के मॉलिक्यूल होंगे, ये हर जगह एक समान होते हैं। इसको बोलते क्या है, प्रिज्म को। प्रिज्म की परिभाषा क्या लिखेंगे, प्रिज्म समांग कांच का पारदर्शी माध्यम है। लिख लीजिए कि प्रिज्म समांग कांच का पारदर्शी माध्यम है, जिसके पृष्ठ किसी कोण पर एक दूसरे पे झुके हुए होते हैं। आई बात समझ, ये प्रिज्म है। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि इसका एक फलक अगर हम लें, एक फलक ये पूरा, ठीक है, ये प्रिज्म है। इसके इस कोण को, इसको बोलते हैं कोर। क्या बोलते हैं बेटा, कोर बोलते हैं। और इसको हम ए से डिफाइन करते हैं, ये प्रिज्म का कोण है। ठीक है, ये प्रिज्म का कोण है। और याद रखना, ये वाले तल को बोलते हैं अपवर्तक तल, आपतन पृष्ठ है ये। ठीक है, और ये वाला पृष्ठ अपवर्तक पृष्ठ है। ठीक, और ये तो आप जानते हो प्रिज्म का कोण है। चलिए, प्रिज्म तो याद रखिएगा, प्रिज्म क्या है, समान कांच का पारदर्शी माध्यम है, जिसके पृष्ठ किसी कोण पर एक दूसरे से झुके हुए होते हैं। ठीक है, जैसे ये पृष्ठ हो गया, ये हो गया, ये सरफेस हो गया, ये दोनों, ये किसी ना किसी एंगल पे। देखो आप, कोई भी ऐसा पृष्ठ नहीं है जिसके कि 2 पृष्ठों के बीच में कोई एंगल ना हो, कोई कोण ना हो। ठीक है, चलिए ख़त्म करते हैं इसको। देखिए प्रिज्म के कार्य क्या क्या होते हैं।
प्रिज्म के कार्य। देखो प्रिज्म, एक तो प्रिज्म क्या करता है, प्रिज्म प्रकाश का अपवर्तन करता है, अपवर्तन करता है। और दूसरा श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण करता है, वर्ण विक्षेपण। देखिए अपवर्तन का मतलब तो आप समझते हो, पढ़े हो, ठीक। दूसरा क्या है, वर्ण विक्षेपण। वर्ण मतलब क्या होता है, रंग, और विक्षेपण का मतलब क्या होता है बेटा, अलग अलग करना, ठीक है। जैसा आप देखे होंगे इंद्रधनुष ना, रेनबो वगैरह, रेनबो में क्या होता है, 7 कलर आपको दिखाई पड़ते हैं, हालांकि 7 नहीं दिखाई पड़ते, होते 7 कलर हैं, लेकिन अलग अलग कलर आपको दिखाई पड़ते हैं वहाँ पे, ठीक है, 7 कलर। तो उसका काम क्या होता है, केवल प्रिज्म, हालांकि आसमान में कोई प्रिज्म नहीं होता है, लेकिन जो बारिश की बूंदें होती हैं वो प्रिज्म के जैसे रिएक्ट करती हैं, तभी हमको आसमान में एक रेनबो दिखाई पड़ता है। उसका मेन काम क्या होता है बेटा, देखो श्वेत प्रकाश क्या होता है, जो सूर्य का प्रकाश होता है उसको व्हाइट लाइट बोलते हैं, श्वेत प्रकाश बोलते हैं। वो 7 रंगों से मिलकर बना होता है। जब हम उस सूर्य के प्रकाश को किसी प्रिज्म के से गुजारते हैं तो प्रिज्म क्या करता है, उसका वर्ण विक्षेपण कर देता है, उसके रंगों को अलग अलग कर देता है। जैसे साबुन के क्रिस्टल में जब आप कपड़ा धुलते हो, जो बुलबुला निकलता है ना, बुलबुला रे बुलबुला, उसमें आपने देखा होगा कि वो बुलबुले के चारों तरफ पृष्ठ पे 7 कलर उभर के आते हैं, दिखाई पड़ता है ना, चमकता हुआ। देखो जो प्रिज्म वो गोला है, वो एक प्रकार का प्रिज्म टाइप बन जाता है, जिससे कि प्रकाश इंटर करता है, निकलता है, तो वहाँ पे वर्ण विक्षेपण हो जाता है, रंग अलग अलग हो जाते हैं। चलिए आओ हेडिंग डाल दीजिए। एक चीज़ थोड़ा समझना जो कि ज़रूरी है यहाँ पे समझना, इसलिए बता रहे हैं इसको। मान के चलो एक ये कोई विरल माध्यम है और ये सघन माध्यम है, ठीक। ये कोई प्रकाश की किरण आई, यहाँ पे हिट की, और इसके परपेंडिकुलर हमने क्या खींच दिया, एक अभिलंब खींच दिया। थोड़ा समझना मेरी बात को, मैं क्या बताने जा रहा हूँ। ये क्या खींच दिया हमने, एक अभिलंब खींच दिया। अच्छा, इस एंगल को हम एंगल आई बोलते हैं, ठीक है। इसको जाना चाहिए था ऐसे, ठीक, लेकिन होता क्या है बेटा, ये जब विरल से सघन में आता है तो अभिलंब की ओर झुक जाता है, ठीक। तो ये जो कोण है, ये है एंगल आर, और ये क्या है, विचलन कोण लैम्डा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है बेटा कि आई बराबर आर प्लस लैम्डा हो जाएगा। अगर मैं लैम्डा निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, आई माइनस आर हो जाएगा। यहाँ पे ये सीखना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो, मान के चलो ये कोई सघन माध्यम है और ये क्या है, कोई विरल माध्यम, ठीक। जैसे ये कोई प्रकाश की किरण आई सघन से विरल में, ये क्या है, अभिलंब है, तो ये एक एंगल आई हो जाएगा, ये अभिलंब। जाना चाहिए इसको ऐसे, लेकिन ये अभिलंब से दूर होके जाती है। जब अभिलंब से दूर होके जाएगी बेटा, तो देखो क्या होगा, ये एंगल है लैम्डा और ये एंगल है आर, ठीक। तो आर बराबर क्या है, आई प्लस लैम्डा। अगर हम यहाँ पे लैम्डा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, आर माइनस आई हो जाएगा। यहाँ पे ये सीखना था बस, ठीक है। ये चीज़ समझ में आया कि नहीं आया। यहाँ पे लैम्डा क्या है, विचलन कोण है, डेविएशन एंगल है ये, ठीक है। आई क्या है, आपतन कोण, और आर क्या है, अपवर्तन कोण है। चलिए हेडिंग डाल दीजिए, प्रिज्म का अपवर्तनांक या प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, आइए सीखते हैं इसको। बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, बहुत ही अच्छा डेरिवेशन है। आइए करते हैं, या इसको प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन बोलेंगे। अपवर्तन, चलो आइए ये करते हैं बेटा। यहाँ पे सीखिएगा आराम से, ठीक है। ये मान लो कोई एक प्रिज्म है, इसे मानव ना लिखेंगे भी, ठीक है। ये कोई प्रिज्म है, दिख रहा है ना प्रिज्म आपको।
ये कोई प्रिज्म है, इसका ये कोड ए है, प्रिज्म का कोड ए है, ठीक है। मान लो ये प्रिज्म जो है कांच का होता है, ठीक, और ये कहाँ रखा हुआ है, हवा में रखा हुआ है। आप समझ लो कांच और हवा के सापेक्ष हवा क्या होगी, विरल होगी। हवा क्या होगी, विरल होगी, और कांच क्या होगा बेटा, ये सघन होगा, ये सघन होगा। चलिए तो क्या होता है, मेरी बात सुनिएगा आराम से। मान लो किसी प्रिज्म में कोई श्वेत प्रकाश की किरण, कोई श्वेत प्रकाश, थोड़ा सा, कोई श्वेत प्रकाश, ठीक, पी, मतलब कोई श्वेत प्रकाश पी है जो कि प्रिज्म के आपतन पृष्ठ पे टकराती है। एक अभिलंब हमने खींच दिया, ये क्या है, तल के लंबवत खींचा गया रेखा, ये अभिलंब हो जाएगा, ठीक है। इसको नाम देते हैं एक्स और एक्स डैश, ठीक है, आया। और ये बिंदु क्यू पे टकराया, ठीक है। जाना चाहिए था इसको ऐसे, अच्छा, ये एंगल हो जाएगा I1, क्या हो जाएगा, एंगल I1। ये क्यू पे टकराया और जाना चाहिए था इसको ऐसे, लेकिन क्या होता है, जब विरल से सघन में आता है तो अभिलंब की ओर झुक जाता है, चला जाता है ऐसे। कितना विचलित हुआ इसको बोलेंगे λ1, और ये क्या है, R1 है, ठीक है। ये ऐसे चला जाएगा, समझिएगा मेरी बात को आराम से, ठीक। और दूसरा कंडीशन में देखो, जाना चाहिए था इसको ऐसे सीधा, लेकिन क्या होता है बेटा, ये तल के लंबवत, ये अभिलंब हमने खींच दिया, अभिलंब y और y डैश नाम दे देंगे इसको, ठीक। ये y और y डैश जाना चाहिए था इसको ऐसे, लेकिन ये इससे दूर हटके चली जाती है। एक इसको बोलते हैं निर्गत किरण, ठीक, चली जाती है। ये एंगल जो है, ये एंगल I2 है, ठीक। ये है R2, और इसका विचलन अगर मैं निकालूं कितना ये विचलित हुई, तो आप देखिए ये जो है λ2। अच्छा, हमको क्या चाहिए, अल्पतम विचलन क्या चाहिए, ΔM चाहिए, ठीक है। अगर मैं इसे नाम दे दूँ तो ये P हुआ, ये Q हुआ, इसको नाम देते हैं बेटा R, इसको नाम PQR, इसको नाम देते हैं S, और इस पॉइंट को नाम देते हैं T, ठीक है। चलिए इसमें लिखना चाहो थोड़ा सा लिख लेते हैं हम लोग, माना लिख लेते हैं, माना कोई प्रिज्म, माना कोई प्रिज्म जिसका कोण A है, हवा के विरल माध्यम में रखा है, विरल माध्यम में रखा है, ठीक, रखा है। इसका देखो अपवर्तनांक n है। यदि प्रिज्म का अपवर्तनांक n हो तो ठीक है, थोड़ा सा इंक डाल लेते हैं। अपवर्तनांक n हो तो अपवर्तनांक n हो तो प्रिज्म के आपतन पृष्ठ पर कोई श्वेत प्रकाश की किरण P बिंदु Q पर आपतित होती है, बिंदु Q के लंबवत अभिलंब
एक्स अभिलंब एक्स हुआ एक्स डैश है जब श्वेत प्रकाश की किरण हवा के विरल माध्यम से कांच के सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुककर जाती है। ठीक है और विचलन कोण λ1 व अपवर्तन कोण R1 प्राप्त होता है वह श्वेत प्रकाश की किरण प्रिज्म के दूसरे पृष्ठ अपवर्तक तल के बिंदु S पर आपतित होती है। ठीक, तब देखो यहाँ पे आपतित हुई है ये पॉइंट पे। अब क्या होगा बेटा, जाना चाहिए आप सघन से विरल में जाती है। कहाँ जाती है? आपतित होती है तो कांच के सघन माध्यम से हवा के विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब क्या है? y और y डैश, y डैश यहाँ पे थोड़ा सा लिख लो बस। y डैश से दूर हट जाती है और विचलन कोण λ2 व अपवर्तन कोण R2 प्राप्त होता है। अभी समझो यहाँ बेटा आपने क्या देखा ये पूरा। मैंने ये कहानी जो लिखी है ये थोड़ा सा ज़रूरी है आपके लिए। ज़रूरी ये है क्योंकि हमने इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं डाला है, केवल आपको क्या करना है, प्रिज्म की फिगर को समझ लेना है और फिगर में जो जो हमने किया उसमें हमने इसमें लिख दिया पूरा का पूरा। ठीक है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, सारी चीज़ें केवल प्रिज्म से रिलेटेड है। उसको आप अगर एक बार आप पढ़ोगे, फिगर बनाना सीखोगे, ये पूरी कहानी आप अपने से लिख सकते हो। आई बात समझ में? ये नोट कर लीजिए तो फिर आगे चलते हैं हम। ठीक है, चलो आप क्या करेंगे, इधर देखिए, ये हम ख़त्म कर देते हैं। आप वीडियो को रोक के आराम से लिख लीजिएगा इसको। ठीक है, ज़रूरी है लिखना आपके लिए ये, क्योंकि ये चीज़ें अगर आपने अपने से लिख ली, ये सीखना है बेटा। मैं ये कहता हूँ कि मेरी लैंग्वेज मत लिखिए आप केवल समझ जाइए और इसको अपने से लिखिए। इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता, आप समझ लीजिए। जब ये चीज़ें आप अपने से लिख लेने लगोगे तो आप समझ लीजिए तब आपको फिजिक्स समझ में आने लगी। ठीक है, चलिए आई करते हैं इसको। जैसे देखो अभी आपने क्या देखा बेटा, यहाँ पे देखो क्या है। अभी देखो यहाँ पे हम देखें तो ये एंगल क्या है, कोण I1 है। चल आओ करते हैं। I1 के बराबर क्या है, R1 प्लस λ1। क्या है बेटा, R1 प्लस λ1। अगर मैं यहाँ से λ1 का मान निकालूं तो इधर चला आएगा, क्या हो जाएगा, I1 माइनस R1 बराबर, ये समीकरण 1 हो जाएगा। उसके बाद देखो
I2 बराबर पुनः I2 बराबर क्या है, R2 प्लस लेमडा 2। अगर यहाँ से लेमडा 2 का मान निकालूँ तो ये I2 माइनस क्या हो जाएगा, ये R2, समीकरण दूसरा हो जाएगा, है कि नहीं। अब एक चीज़ समझो, हमको यहाँ पे अल्पतम विचलन निकालना है। क्या निकालना है बेटा, यहाँ पे अल्पतम विचलन निकालना है। मेरी बात सुनिएगा कि अल्पतम विचलन कोण के लिए हम पढ़ते हैं लेमडा m बराबर लेमडा 1 प्लस लेमडा 2। यहाँ पे देखिए, अगर मुझे अल्पतम विचलन कहीं चाहिए तो लेमडा m चाहिए, या कुल विचलन, इसको हम कुल विचलन भी बोल सकते हैं, ठीक है। मेरी बात समझना आराम से, कुल विचलन या अल्पतम विचलन, यही समझ लो। तो बेटा यहाँ देखो लेमडा m हो गया, ये लेमडा 1 का मान क्या है, I1 माइनस का R1 है, प्लस लेमडा 2 का मान क्या है, R2 माइनस का लेमडा 2 का मान क्या है, यहाँ देखो I2 माइनस का R2 है, ठीक है। अगर यहाँ से लिख दी इसको हम लेमडा m बराबर I वैल्यू को एक तरफ रख दो, I1 प्लस I2 माइनस का R1 प्लस R2, इक्वेशन क्या दे दो, इसको थर्ड दे दो। अब यहाँ आ जाओ बेटा, यहाँ करते हैं। एक चीज़ समझना, यहाँ पे देखो चतुर्भुज QRST लेते हैं, चतुर्भुज QRST, Q ये हो गया, R ये हो गया, S ये हो गया, T ये हो गया, ठीक है। QRST से यहाँ देखो क्या होता है, चतुर्भुज के चारों कोण जो होते हैं, कोण Q प्लस कोण R प्लस कोण S प्लस कोण T बराबर 360 अंश। बेटा चतुर्भुज के चारों कोण का जो योग होता है वो 360 अंश के बराबर होता है, ठीक है। यहाँ देखो कोण Q के पास आओ, ये वाला एंगल, ये और ये देखो, अगर इसको मैं सीधा करूँ तो एक दूसरे की क्या है, ये परपेंडिकुलर है। अगर परपेंडिकुलर होंगे तो ये कैसे समकोण होंगे, समकोण 90 डिग्री के बराबर होता है। ये क्या लिख दे इसको, 90 अंश। प्लस कोण R पे आ जाओ, कोण R का मान क्या है, A है, प्लस कोण S पे आ जाओ, जैसे कि ये हो गया और ये हो गया, वही समकोण, ये भी कितना हो जाएगा 90 अंश। प्लस कोण T का मान हमको नहीं पता है, ये कितना होता है, इसके लिए क्या करेंगे हम, कोण T बराबर 360 अंश लिख देंगे। बेटा यहाँ देखिए आप लोग, 90 कितना हो गया, 180 प्लस A प्लस का कोण T बराबर 360 अंश। अगर मुझे कोण T का मान चाहिए तो मैं क्या करूँगा, 360 माइनस 180 माइनस A हो जाएगा। अगर आप कोण T बराबर 360 से 180 घटाओगे तो 180 माइनस का A आएगा। ये क्या आ गया, इसको दे देते हैं समीकरण 4 दे देते हैं। अभी एक चीज़ और देखो, इसमें हम क्या करते हैं बेटा, यहाँ से त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज क्या ले, Q प्लस और क्या ले, S और क्या ले, T में, ठीक है। यहाँ देखो बेटा त्रिभुज QST में, ठीक है। अब एक चीज़ समझो, एक कोण Q है प्लस कोण S है प्लस कोण T बराबर 180 अंश। बेटा त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है, 180 अंश के बराबर, ठीक है। यहाँ देखिए हमको लेना है, अब ये लेना, ये इसका एंगल क्या है, R1 है, प्लस कोण S का मान कितना है, यहाँ देखो ये वाला कोण S कितना है, R2 है, प्लस कोण T नहीं पता बराबर कितना है, 180 अंश। बेटा यहाँ देखो, अगर मुझे कोण T का मान निकालना हो तो क्या करूँगा, 180 माइनस क्या कर देंगे इसको, R1 प्लस R2 कर देंगे इसको इधर, ठीक है। ये पूरा इधर माइनस में चला जाएगा, है ना। चलो एक चीज़ समझो यहाँ पे, अब फिर से इसको इक्वेशन 5 दे दें, है ना।
आ जाओ बेटा, यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं। समीकरण किससे? 4 और 5 से। समीकरण 4 व 5 से। अगर 4 और 5 से देखो तो क्या लिखा है? ये 180 माइनस ए बराबर, ये क्या है बेटा? 180 माइनस R1 प्लस R2। देखो 180 कट गए, क्या आया? माइनस का ए बराबर माइनस R1 प्लस R2। ये माइनस से माइनस काट दो तो ए का मान कितना आ गया? R1 प्लस R2 आ गया। इसको इक्वेशन क्या दे देते हैं? 6 दे देते हैं। चलो यहाँ तक तो नोट हो गया होगा ना, इसको नोट कर लीजिए रोक के, तो हम जो है उसके आगे करते हैं। ठीक, नोट कर लीजिए रोक के। चलो आ जाओ, यहाँ करते हैं। तो बड़ा है लेकिन बहुत ही सिंपल है, बहुत मज़ा आएगा। यहाँ देखिए, माना क्या मानना है बेटा? यहाँ पे देखो, जैसे I1 I2 ये सब बहुत छोटे कोड है ना, अल्पतम विचलन के निकालना है। तो ये क्या करना? I1 बराबर I2 बराबर I मान लेते हैं, ठीक है, और R1 बराबर R2 बराबर R मान लेते हैं। तब देखो, तब बेटा यहाँ देखिए, A बराबर समीकरण 6 से, समीकरण 6 में क्या देखेंगे कि A बराबर है R1 प्लस R2। तो A बराबर R1 की जगह कितना रख दें? R रख दें, R2 की जगह कितना रख दें? R रख दें। तो A बराबर क्या आ गया? 2R आ गया। 2R आ गया। तो यहाँ से अगर मैं R का मान निकालूँ तो ये क्या हो जाएगा? A/2 हो जाएगा। ये R का मान आ गया बेटा। अब यहाँ देखो, याद रखिएगा थोड़ा पीछे का, है ना, अभी हम लोग करते हैं इसको पूरा का पूरा। अब क्या है, यहाँ थोड़ा छोटा पड़ जाता है बोर्ड, ठीक है। अब समीकरण 3 से देखो, समीकरण 3 नोट किए होंगे आप, क्या था? डेल्टा M बराबर क्या था बेटा? I1 प्लस I2 माइनस का R1 प्लस R2 था, ठीक है। देखो बेटा, यहाँ से हमको चाहिए डेल्टा M बराबर I1 की जगह I रख दें, I2 की जगह I रख दें, माइनस R1 प्लस R2 बराबर कितना है? 1 है, A है। यहाँ देखो डेल्टा M बराबर, इसको हम क्या लिख दें? 2I माइनस का A हो जाएगा। अब बेटा अगर मैं 2I निकाल लूँ तो डेल्टा M प्लस का A हो जाएगा। यहाँ से अगर मैं I निकालूँ तो डेल्टा M प्लस A बटे में कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अभी देखो आपको R और I का मान पता चल गया। तो स्नेल का नियम तो सब जानते हो, स्नेल चाचा को, स्नेल के नियम से, ठीक, क्या होता है बेटा? साइन I अपान साइन R बराबर 1/2। हालांकि बेचारे इसके बाद कभी दोबारा रूल नियम दे नहीं पाए, पता नहीं कहाँ निपट गए, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे ना, इसको यहाँ देख लेते हैं, सुंदर सा वो है। तो इस n को n लिख दो, ठीक है। साइन I की जगह कितना रख दें? डेल्टा M प्लस A/2 बटे में साइन R की जगह कितना रख दें? साइन R की वैल्यू क्या है? A/2। ये आ गया प्रिज्म के अपवर्तन का फार्मूला, अपवर्तनांक का फार्मूला। ये नोट कर लो, n बराबर साइन लैम्डा M प्लस A/2 अपान में साइन A/2। नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं हम लोग। चलो हो गया होगा आप लोग का ये। आइए अब एक काम करते हैं, पतले प्रिज्म का अपवर्तनांक निकाल लेते हैं। यहाँ से आ जाओ, थोड़ा सा वीडियो बड़ा होने वाला है, मज़ा आएगा लेकिन पढ़ने में, आराम से पढ़ते रहो आप लोग। पतले प्रिज्म का अपवर्तनांक, पतले प्रिज्म के लिए। देखो पतले प्रिज्म का मतलब ये समझना, मान लो ये कोई प्रिज्म है पतला,
ठीक है। इसका जो कोण ए है, ये बेटा जो तो बड़ा है, ए जो है, ये प्रिज्म का कोण ए जो है, ये 5 डिग्री या 5 डिग्री से छोटा होना चाहिए। जैसे मान लो ये मैं हूँ, इस समय आप देख रहे हैं, ये कौन हूँ? मैं हूँ। ऐसे ही शरीर हो गई है आजकल हमारी। ये मैं हूँ, ये हमारा मित्र है, ये हमारा मित्र है। आजकल उसके बाल खड़े रहते हैं, हमारे तो पट हो गए हैं, क्या करें। ये हमारा मित्र है, ये हम हैं, ठीक, समझना मेरी बात को। जैसे अगर मैं देखूं तो इसके बाल से इसके जो शोल्डर है, शोल्डर, इसके बीच का एंगल और मेरे बाल से मेरे बीच का एंगल, क्या ये कौन ज़्यादा है? ये मेरा एंगल ज़्यादा है, इसका एंगल कम है। तो हम कह सकते हैं ये एक पतला लौंडा है और ये क्या है? एक मोटा लौंडा है, सख्त लौंडा है बात समझ। तो ये क्या है? यही उसी प्रकार जैसे मोटे प्रिज्म का एंगल जो होगा, कोण वो ज़्यादा होगा 5 डिग्री से, और पतले प्रिज्म का कोण क्या होगा? 5 डिग्री होगा या 5 डिग्री से कम होगा, ज़्यादा नहीं हो सकता। इसके लिए क्या करेंगे? अभी देखो, अभी आपने प्रिज्म से अपवर्तन का फार्मूला पढ़ा था। अपवर्तन, प्रिज्म से अपवर्तन जो था, n बराबर साइन लैम्डा m प्लस a/2, अपान में क्या पढ़ा? साइन a/2, यही पढ़ा ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे बेटा? हम माना साइन लैम्डा प्लस a/2 बराबर, हम केवल लैम्डा m प्लस a/2 रखेंगे, ठीक है, और साइन a/2 बराबर हम a/2 मानेंगे। तब देखो क्या होगा, ये n बराबर, इसकी जगह केवल लैम्डा m प्लस /2 अपान में a/2 रख दो, ठीक। 2 से 2 क्या हो गया? बर्बाद हो गया। आया क्या? n बराबर लैम्डा m प्लस a/a आ गया। इसको इधर लेके आओ बेटा, तो ये na बराबर लैम्डा m प्लस a हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको मैं इधर लेके आऊँ तो ये क्या हो जाएगा? इधर देखिएगा, इधर लेके आओ तो ये लैम्डा m बराबर na माइनस का a हो जाएगा। यहाँ से अगर देखो तो लैम्डा m बराबर, अगर ये कॉमन लोगे तो बचेगा n-1 इंटू a। आई बात समझ में? ये हो गया पतले प्रिज्म के लिए अपवर्तन का सूत्र, ठीक है। नोट करो तो फिर आगे चलते हैं हम लोग, ठीक। नोट कर लो बेटा। यहाँ पे एक चीज़ देखना आप लोग आराम से, देखिए ये क्या आया? एक फार्मूला आया। जैसे मान लो जैसे देखिए ये जो प्रिज्म है, ये कोई पतला प्रिज्म है, ये हवा में रखा है। कहाँ रखा है? हवा में रखा है, हवा के लिए। तभी आपने पढ़ा लैम्डा m कहाँ रखा है? एयर में, बराबर a/(-1) कर देंगे इंटू a। इक्वेशन फर्स्ट मान लो इसमें। जैसे इस वाले प्रिज्म को मैं कहाँ रख दूँ? किसी द्रव में रख दूँ, ये मान लो ये प्रिज्म है पतला, ये कहाँ रख दिए बेटा? किसी लिक्विड में रख दिए, सॉरी पानी भर देंगे, ये किसी लिक्विड में भर दिए, किसी द्रव में रख दिए। हाँ, तो द्रव में रखा है प्रिज्म, ये हवा के लिए है, हवा के लिए। ये किसके लिए है? द्रव के लिए, लिक्विड के लिए। बेटा यहाँ देखो लिक्विड के लिए क्या करेंगे? डेल्टा m जो है ये कहाँ है? लिक्विड में है, ठीक, L में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? Ln(-1) इंटू a। इक्वेशन क्या है? तो अब क्या करेंगे? समीकरण 1 में 2 से कर दो, ठीक। तो क्या हो जाएगा? लैम्डा m एयर अपान लैम्डा m, ये हो गया Ln(-1) इंटू a। अपान में आ जाओ बेटा, ये क्या है? Ln(-a) इंटू a।
यहाँ से ए से क्या हो गया, ख़त्म हो गया। आया क्या फार्मूला में, डेल्टा एम एयर के लिए और डेल्टा एम लिक्विड के लिए बराबर ANG-1 अपान में LNG-1। ये आ गया एक फार्मूला। ठीक, ये हो, नोट कर लीजिए इसको इतना, फिर आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों, हो गया होगा इतना। एक काम करते हैं, वीडियो यहीं तक रखते हैं। ये प्रिज्म के अपवर्तन से रिलेटेड था। अब हम वर्ण विक्षेपण से रिलेटेड एक वीडियो लेके आएंगे। पूरा का पूरा चैप्टर 2 वीडियो में आपका खत्म हो जाएगा और एक वीडियो में इसके पूरे न्यूमेरिकल एक तरफ से कर लेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। और एक चीज़ याद रखिएगा कि वीडियो ये एजुकेशनल चैनल है, यहाँ पे अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती तो आइए, रुक के वीडियो देखिए, नोट्स बनाइए उसकी। नोट्स बनाने के बाद आपको पता चलेगा कि हम कितना सीखे हैं यहाँ से। और प्रॉपरली मैं बार बार कहता हूँ कि ऑनलाइन को अपना मेन पर्पस मत बनाइए कि यहाँ पे आके आप बैठ गए, मतलब डेली इसी से पढ़नी है। आपको सहारा लेना पड़ेगा अपने टीचर का, अपने स्कूल वगैरह कोचिंग का। नॉर्मल कंडीशन में जब प्रॉब्लम होती है तो यहाँ पे आओ, बच्चे बहुत फ्रस्ट्रेट होते हैं। बेटा हमारा वीडियो चले ना चले, भाड़ में जाए, कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपकी ज़िंदगी बहुत ज़रूरी है। आप अच्छे से रहिए, मस्त रहिए, एकदम खुश रहिए। चलिए थैंक यू, मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में।